हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग के लिए गणित से संबंधित बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है योजतसमक। दोस्तों, योजतसमक गणित से संबंधित एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, जिससे हर विद्यार्थी को जानना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, इस योजतसमक का जो ज्ञान होता है वो लगभग आपके कक्षा 6 से स्टार्ट कर दी जाती है, परंतु इसके बारे में जानने के लिए, इसके बारे में समझने के लिए दोस्तों हमें कक्षा 10 तक भी क्या होती है, लग जाती है। तो दोस्तों, हमारा जो योजतसमक है इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, योजतसमक हम वास्तव में कहते किसे है, इस सबको दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेज में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को संपूर्ण तरीके से देख लेते हैं तो योजतसमक से संबंधित आपके कुल जितने भी दोस्तों आपके डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। और आज के बाद, इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको कोई भी योजतसमक से संबंधित वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को योजतसमक क्या होता है इसके बारे में दोस्तों मैं टोटल आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद भी आएगी और समझ में भी आएगी। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि योजतसमक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी परिभाषा पर, कि इसकी जो परिभाषा होती है, जो इसका डेफिनेशन है, ये वास्तव में आपसे कह क्या रही है। जब हम इनकी परिभाषा को समझते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि योजतसमक का जो मतलब होता है, जो तात्पर्य होता है, वो वास्तव में होता किससे है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी परिभाषा दोस्तों बताया जा रहा है कि वह संख्या जो किसी संख्या में जुड़ने के पश्चात, यहाँ पर दोस्तों जो जुड़ने का संबंध है वो है दोस्तों आपके योग से। योग यानी किससे? जोड़ से। यानी आपने अगर 2 में 5 को जोड़ा, 2 और 5 कितना आया? 7 आया, है ना दोस्तों। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जुड़ना। यानी आप लोग इतना समझ रहे होंगे, जुड़ना का मतलब होता है एक दूसरे के साथ योग करना। ठीक है, तो जुड़ने के पश्चात प्राप्त संख्या के मान में। अब देखिए दोस्तों, जब आप किसी संख्या को किसी अन्य दूसरी संख्या में जोड़िएगा तो जोड़ने के फलस्वरूप यानी योगफल के फलस्वरूप कोई आपको नया मान प्राप्त होगा। जैसे कि हमने एक संख्या 2 को उसकी दूसरी संख्या 5 में हमने जोड़ा, तो योगफल के फलस्वरूप हमें नई संख्या कौन मिली? तो दोस्तों हमको योगफल के फलस्वरूप हमें नई संख्या मिली कौन? 7। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह संख्या जो किसी संख्या में जुड़ने के पश्चात, मतलब जब वो जुड़ रहा है तब उसके बाद जो मान मिल रहा है, जुड़ने के पश्चात प्राप्त संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। क्या बोल रहा है कि प्राप्त संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, तो उसे उस संख्या का योजतसमक कहा जाता है। आपने क्या जाना दोस्तों कि वह संख्या जो किसी संख्या में जुड़ने के पश्चात प्राप्त संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, तो उसे उस संख्या का योजतसमक कहा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या देखें, आपने यहाँ पर ये देखा कि जब हम लोग एक संख्या 2 को दूसरी संख्या 5 में जोड़ा तो हमें कौन सी संख्या मिली? तो हमें मिल रहा है दोस्तों 7। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 है और जो 5 है, इन दोनों के जुड़ने से जो आपकी नई संख्या मिली है 7, वो इन दोनों से अलग है और ये दोनों से भिन्न है और इन दोनों संख्याओं से नया भी है ना दोस्तों। जबकि आपकी परिभाषा बोल रही है कि वह संख्या जो किसी संख्या में जुड़ने के पश्चात प्राप्त संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, और जबकि दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। यानी कि जब हमने 5 में 2 जोड़ा तो हमको नया मान कौन मिला? 7। यानी इसमें परिवर्तन हुआ। लेकिन इस डेफिनेशन के माध्यम से ये पता चल रहा है कि अगर हम दोस्तों मान के चलते हैं कि हम 5 में किसको जोड़ते हैं, हम लोग दोस्तों 5 में जब 2 को जोड़ते हैं तो जो संख्या आनी चाहिए वो भी हमको कैसी आनी चाहिए? 5 ही आनी चाहिए। जब 5 आएगा तभी ना बोलिएगा कि 5 में 2 के जुड़ने के पश्चात भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो मान योगफल के फलस्वरूप मिला है आपको। यानी कि 2 और 5 को जब आपने जोड़ा तो योगफल के फलस्वरूप कौन मिल रहा है? आपका 5 मिल रहा है। अभी मत सोचिएगा कि 2 और 5 को जोड़ने पर आपको 5 मिलेगा, ऐसा नहीं। मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस परिभाषा के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि 2 5 को योगफल किया तो हमने कितना प्राप्त हुआ? 7 मिला ना। तो हम यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं कि जब हमने 2 और 5 का योग किया तो हमें जो योगफल के फलस्वरूप जो मान मिला वो कितना मिला दोस्तों? वो 5 मिला। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमको 5 में 2 जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, या फिर फायदा हमको नहीं हुआ। यानी हमने जब 5 में 2 जोड़ा तो इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। यानी मान कैसा मिला? जो पहले था वही अभी भी मिला। तो वही दोस्तों, जस्ट वही इसका परिभाषा भी आपसे यही बोल रहा है
कि वह संख्या जो किसी संख्या में जुड़ने के पश्चात प्राप्त संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस संख्या का, जिस संख्या में आप जोड़ रहे हैं, जिस संख्या में क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप जोड़ रहे हैं, उस संख्या का योस्त समक कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है, उदाहरण समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई एक संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पर कोई एक संख्या ले लिया 13। कितना ले लिया दोस्तों, 13, ठीक है। अब क्या बोला है, वह संख्या जो किसी संख्या में जुड़ने के पश्चात, तो मान के चलते दोस्तों कि हम क्या करते हैं कि संख्या में जो 13 है ना, जो 13 आपका संख्या है, इस संख्या में कोई हम संख्या जुड़ते हैं, ठीक है। कोई संख्या क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं। तो इसमें हमने दोस्तों कोई संख्या मान के चलते हैं x जोड़ा। कितना जोड़ा, x जोड़ा। हमको पता नहीं है कि हमने कितना जोड़ा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हम जब 13 में संख्या x को जोड़ते हैं तो हमारा जो मान प्राप्त होता है वो 13 ही प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आप लोग x के अलावा कोई अगर अन्य संख्या यहाँ पर रखकर जोड़िएगा तो क्या आपको 13 मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, इससे भिन्न मिलेगा, अलग मिलेगा ना। आज आपकी परिभाषा बोला है कि वह संख्या जो कि संख्या में जुड़ने के पश्चात प्राप्त संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है तो उसे उस संख्या का योस्त समक कहा जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने 13 संख्या में कोई एक संख्या x जोड़ा और इनके योगफल के फलस्वरूप हमको कितना प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। यानी कि 13 के मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है, 13 के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हमें ये सबसे पहले पता करना होगा कि आखिर ये संख्या है कौन जो किसी संख्या में जुड़ने के पश्चात योगफल के फलस्वरूप जो मान उसको प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त मान, उसके मान में कोई परिवर्तन वो कर ही नहीं रहा है। अर्थात जो संख्या पहले था वही संख्या वो भी प्राप्त होता है जब हमने उस संख्या को उस संख्या में जोड़ा। ताकि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने से किसी संख्या में जो प्राप्त योगफल का जो मान मिलता है वो वही मिलता है जो हमने पहले संख्या लिया था। मतलब दोस्तों समझिएगा, जब हमने यहाँ पर एक संख्या लिया 13, ठीक है, अब 13 में हमने ये संख्या जोड़ा x, तो 13 में x को जोड़ने से हमको फिर से वही संख्या प्राप्त होती है, कौन, 13। तो हमको ये पता नहीं है ना कि आखिर ये संख्या है कौन जो 13 में जुड़ने के बाद 13 ही प्राप्त करती है। तो दोस्तों इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझने प्रयास कीजिएगा, हम यहाँ पर x को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 13 क्या है, पहले से उपस्थित है, और यहाँ पर जो 13 है उसको हम लोग उधर ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये दोस्तों आएगा अपने माइनस के रूप में, ठीक है। और जब दोस्तों हम लोग 13 में से 13 को घटा देंगे तो हमारा जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 0। कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि और यानी कि जो x का मान है वो 0 है। यानी जब हम लोग 13 में 0 को जोड़ेंगे तो हमें 13 ही प्राप्त होगा। और हमें पता चल गया कि जो संख्या है, जो छिपा हुआ जो संख्या है वो है आपका 0। यानी कि किसी संख्या में 0 को जोड़ने से योगफल के फलस्वरूप वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या आपने लिया था पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0 हो जाएगा दोस्तों, इस संख्या का क्या होगा, योस्त समक हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप कोई भी संख्या लेते हैं और जब आप उस संख्या में किसी संख्या को जोड़ते हैं और जोड़ने के फलस्वरूप जो नया प्राप्त मान जो मिलता है आपको, अगर वही संख्या मिल जाता है जिसमें आपने जोड़ा, क्या दोस्तों, जिसमें आपने जोड़ा, यानी जब हमने 13 में 0 को जोड़ा तो फिर हमको क्या मिला, 13। तो हमने जोड़ा किस में 0 को, 13 में, तो हमको मिला क्या चीज, 13। तो वह प्राप्त मान है, क्या बोला है, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता था, मान में कोई परिवर्तन हुआ दोस्तों, यानी पहले भी था 13 और अभी भी मिला 13। तो उससे उस संख्या का, तो किससे, यानी जिस संख्या को जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो किस संख्या को जोड़ने से 13 के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो दोस्तों 0 संख्या के जुड़ने से, किससे, 0 संख्या के जुड़ने से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 0 है आपका वो 13 का योस्त समक होगा। और कोई पूछे कि 13 का योस्त समक कितना होगा, तो आप लोग बताना कि 13 का योस्त समक 0 होगा। अब आप लोग ये कहिएगा कि सर 13 का जो योस्त समक होगा वो 0 होगा, 14 का कितना होगा, 15 कितना होगा, 18 कितना होगा, -120 का कितना होगा, -17 कितना होगा, 5/2 का कितना होगा, 17/5 का कितना होगा, 2.5 का कितना होगा, √5 का कितना होगा, √4 का कितना होगा। तो दोस्तों सबका योस्त समक 0 ही होता है। इसलिए योस्त समक की कोई परिभाषा भी नहीं होती है, बस कहा जाता है कि जो योस्त समक का जो स्वरूप होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप देखने प्रयास कीजिएगा, यानी a + 0 =
ए, यानी जब आपकी संख्या में 0 को जोड़े तो आपको क्या मिला, वो संख्या ए मिला। और बोल सकते हैं कि ये कौन सा गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, तो यह प्रदर्शित करता है दोस्तों आपके योग तत्सम के गुणधर्म को, क्योंकि इस संख्या में 0 को जोड़ने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह संख्या क्या है, कौन संख्या, 0 ए का योग तत्समक है। ए मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, चाहे वो संख्या आपकी कोई भी क्यों ना हो, मतलब मानिए ना वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या क्यों ना हो, वास्तविक से सबका काल्पनिक संख्या भी हो सकता है, कोई भी संख्या यानी कोई भी संख्या में अगर आप 0 को जोड़ दीजिएगा तो संख्या दोस्तों आपका सिमिलरली वही प्राप्त होगा जो संख्या आपने पहले लिया था। और इसीलिए दोस्तों हम लोग 0 को आपके जो संख्या लिए हैं उस संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं, योग तत्समक बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या जाना, ये जाना कि योग तत्समक वास्तव में होती क्या है। अगर आपको अभी पता नहीं है तो आप इसको दोस्तों इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं यहाँ पर -17/8। अब -17/8 में हम क्या करते हैं कि कोई संख्या दोस्तों y जोड़ते हैं, ठीक है। हमको पता नहीं है कि y कितना है, लेकिन हमको इतना पता है कि जब हमने इतना में y को जोड़ा तो हमको जो संख्या मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, -17/8, यानी कि जो आपने संख्या लिया है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो हमको वो संख्या पता करना है तो क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर दोस्तों y का y रह जाएगा -17/8, और -17/8 अगर उधर ट्रांसफर कीजिएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस है ना, उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस ग्रुप में, तो -17/8, ठीक। बार बोल रहे हैं अभी ना क्या करके प्लॉटिएगा तो हाई हो जाएगा माइनस वाला प्लस, बोल रहे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर इसके चिन्ह को देखेंगे, -17/8 का जो पूरा जो चिन्ह होगा कैसा है, देखिए अगर इस रूप में देखिएगा तो कैसा है, प्लस रूप में है, तो इसको उधर आप ट्रांसफर किए थे अपने किस रूप में आया, माइनस के रूप में आया, समझ रहे बात को ना, यहाँ पर माइनस के रूप में आया। तो अब यहाँ पर देखिएगा y बराबर -17/8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 17/8, तो क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से 8 का लस 8 -17 + 17, -17 + 17 हो जाएगा 0/8 बराबर 0, यानी कि दोस्तों जो आपके y का मान निकला वो निकला कितना आया, 0, ठीक है। तो यहाँ पर ही ना कि मतलब कि डायरेक्टली इसको ट्रांसफर करेंगे उधर, तो आपका किस रूप में हो जाएगा, प्लस रूप में, सब देख जाके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसके चिन्ह को बदला, तो आपने देखा दोस्तों कि इसका भी जो मान आ रहा है वो 0 ही आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो गणितज्ञ थे, हमारे जो गणित शास्त्री थे, उन्होंने ये देखा कि शून्य एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या का योग तत्समक कहला सकती है, कहला सकती नहीं है ही, कौन, शून्य किसी संख्या का योग तत्समक। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में शून्य को अगर जोड़ा जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग शून्य को क्या बोल सकते हैं, जिस संख्या में जोड़ा जा रहा है उस संख्या का योग तत्समक बोल सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर ये बताया हूँ कि मान लिया कि किसी संख्या ए में एक संख्या के जुड़ने से प्राप्त योगफल का मान भी यही प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, यही प्राप्त होता है, तब उस संख्या का योग तत्समक का मान होगा। तो कितना होगा दोस्तों, देख सकते हैं कि जब हमने ए में x को जोड़ा तो हमको ए ही मिला, जिस प्रकार से हमने 13 में 0 को जोड़ा तो कितना मिला, 13 ही मिला। फिर हमने क्या किया दोस्तों कि यहाँ पर x को यहीं पर हमने दिया कि हमको पता नहीं है कि x कितना है, हमने a को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो a में से निकला तो 0, यानी आपको ये पता चल गया दोस्तों कि अगर आप a में 0 को जोड़िएगा तो a ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी संख्या का योग तत्समक सदैव शून्य ही होती है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है तो लिख सकते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या का योग तत्समक सदैव शून्य ही होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपका जो योग तत्समक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। केवल ये नहीं होता है कि हम ये परिभाषा याद कर लिए, मतलब ये यूरोप याद कर लिए, +0 = a, ये हो गया योग तत्समक। इसके बारे में थोड़ा अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका आशय क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों अच्छी तरीके से आप परिचित हो जाते हैं, तो आपको दोस्तों ये कभी भी भूलेगा माइंड से नहीं। तो मेरा बस एक छोटा सा प्रयास था योग तत्समक को लेकर, ताकि आप लोग इससे बिल्कुल भी अपरिचित ना रह सकें। और जो भी विद्यार्थी योग तत्समक के बारे में नहीं जानते होंगे तो दोस्तों उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि वे योग तत्समक से समझकर इस चीज़ को क्या कर सके, वो जान सके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।